क्वेश्चन नंबर 2, निम्नलिखित प्रश्नों के एक वाक्य में उत्तर लिखिए। पहला प्रश्न है, भारत में देश की आर्थिक आवश्यकता की परिपूर्ण करने के लिए सरकार द्वारा कौन कौन से परोक्ष कर वसूल किए जाते हैं। उत्तर है, भारत में देश की आर्थिक आवश्यकताओं की परिपूर्ण करने के लिए सरकार द्वारा मूल्य वृद्धि कर, खरीद कर, बिक्री कर, सेवा कर आदि वसूल किए जाते हैं। आप इस तरह के वीडियो देखना चाहते हो तो डिस्क्रिप्शन लिंक दिए, वहाँ से आप देख सकते हैं। और चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, जिससे इस प्रकार के वीडियो आपको प्राप्त होते रहें। प्रश्न नंबर 2 है, बसेक के अंतर्गत कौन कौन सी बातों पर रखती हैं। तो बसेक के अंतर्गत एक देश एक कर बातों पर प्राप्तता रखती हैं। तीसरा प्रश्न है, वस्तुओं और सेवाओं का अथवा दोनों की खरीदी बिक्री के संदर्भ में किन शब्दों का उपयोग किया जाता है। तो इसका उत्तर है, वस्तुओं और सेवाओं अथवा दोनों की खरीदी बिक्री के संदर्भ में आवक पूर्ति, संकलित बसेक और जावक पूर्ति के लिए संकलित बसेक शब्दों का उपयोग किया जाता है। अब हम चौथा देखते हैं, अंतर्राष्ट्रीय पूर्ति व्यवहार अर्थात क्या। तो एक राज्य का व्यापारी जब दूसरे राज्य के व्यापारी के साथ व्यवहार करता है तो उसे अंतर्राज्य पूर्ति व्यवहार कहते हैं। पांचवा देखते हैं, अंतर्राज्य पूर्ति व्यवहार में कौन कौन बसेक लागू पड़ता है। तो अंतर्राज्य पूर्ति व्यवहार में इनपुट IGST, आउटपुट यानी IGST लागू पड़ता है। छठा है, अंतर्राज्य पूर्ति व्यवहार अर्थात क्या। तो एक राज्य का व्यापारी अपने ही राज्य में दूसरे व्यापारी के साथ व्यवहार करता है, उसे अंतर्राज्य पूर्ति व्यवहार कहते हैं। अब सातवां देखते हैं। तो सातवां है, अंतर्राज्य पूर्ति व्यवहार में कौन कौन से बसेक लागू पड़ता है। अंतर्राज्य पूर्ति व्यवहार में इनपुट यानी CGST, SGST, ITGST बराबर UTGIST और आउटपुट CGST, SGST, UTGST लागू पड़ता है। आठवां देखते हैं, किस प्रकार के पूर्ति व्यवहारों में बसेक केंद्र और राज्य सरकार के बीच समान हिस्से में बांटा जाता है। तो उत्तर है, अंतर्राज्य पूर्ति व्यवहार में बसेक केंद्र और राज्य सरकार के बीच समान हिस्से में बांटा जाता है। नौवां है, आवक पूर्ति बसेक कब लागू पड़ता है। तो खरीद करने पर आवक पूर्ति बसेक लागू पड़ता है। क्वेश्चन नंबर 10 है, जावक पूर्ति बसेक कब लागू पड़ता है। तो बिक्री करने पर जावक पूर्ति बसेक लागू पड़ता है। 11वां क्वेश्चन है, बसेक वापसी जमा अर्थात क्या। तो खरीद के समय चुकाया बसेक बिक्री करते समय भुगतान पात्र बसेक में से मजरे मिलता है, उसे बसेक वापसी जमा कहा जाता है। 10वां है, किस प्रकार की आवश्यकता को ध्यान में रखकर बसेक का दर निश्चित किया जाता है। तो वस्तु और सेवा की आवश्यकता को ध्यान में रखकर बसेक का दर निश्चित किया जाता है। 13वां प्रश्न है, बसेक दर का वर्तमान स्लैब क्या है। तो 13वां क्वेश्चन है, बसेक दर का वर्तमान स्लैब क्या है। उत्तर है, बसेक दर का वर्तमान स्लैब 5 बसेक कानून है। क्वेश्चन नंबर 3 है, निम्नलिखित प्रश्नों के संक्षिप्त में उत्तर दीजिए। पहला है, बसेक के कोई भी 2 विशिष्ट लक्षण समझाइए। तो बसेक के 2 लक्षण, नंबर 1 बसेक का दर। बसेक के दर की बसेक काउंसिलिंग द्वारा घोषणा की जाती है। नंबर 2 5 बसेक कानून। बसेक के अनुसंधान में कुल 5 कानून पारित किए गए हैं। दूसरा है, बसेक में कोई भी 2 लाभ समझाइए। प्रश्न नंबर दूसरा है, बसेक के कोई भी 2 लाभ समझाइए। तो बसेक के 2 लाभ हैं, समान कर, समग्र देश में समान कर की व्यवस्था निर्मित हुई है। दूसरा है, अर्थतंत्र में उपयोगी, तो अर्थव्यवस्था में मजबूताई प्राप्त होती है। इस प्रकार से ये वीडियो पूरा होता है। अगर आपको हमारा ये वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। वंदे मातरम। जय हिंद, जय भारत।